साथियों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज 2025 1 फरवरी 2025 है और आज बजट की घोषणा की। तो वित्त मंत्री सीतारमण ने 8वें बजट की घोषणा की। तो मैं एक एक डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले मोटा मोटा बता देते हैं। इस बजट पर विशेष ध्यान रखा गया है। इस पे देख के मुझे एक श्लोक याद आता है कि रहीमन बड़े ने देख के लघु ने दीजिए डार, और जहाँ काम सुई आए वहाँ क्या करे तलवार। कि इस पे जो छोटे हैं, जो मिडिल वर्ग के आदमी हैं, उनको देखकर इस बजट को बनाया गया है, इस बजट को तैयार किया गया है। क्योंकि पिछली बार मिडिल क्लास को बहुत नज़रअंदाज कर दिया था, तो इस बार मिडिल क्लास को, किसानों को और सभी को इसमें बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदे दिए हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारा टैक्स है उसमें 12 लाख रुपए तक की छूट, यानी आपकी इनकम यदि 12 लाख रुपए है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद 20 लाख से 24 लाख तक 20% और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स स्लैब बनाइए। तो न्यूरिज्म जो है उसमें टैक्स स्लैब 30% होगा 24 लाख से ऊपर में। तो आगे उन्होंने बताया है कि 16 से 20 लाख 20%, 24 लाख से ऊपर 30%। और टैक्स फाइल करने की सीमा, जो हम पहले टैक्स फाइल करते थे उसकी 2 साल की सीमा थी, उस टैक्स को फाइल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। यानी आप 4 साल तक कभी भी टैक्स इकट्ठा भर सकते हैं। तो हर घर तक पानी, सरकार ने इस बात को इस बजट में वो किया है कि हर घर तक पानी दिया जाएगा। तीसरा है, उन्होंने जो दिया है, बड़ी बात है कि 2025 में 40 किसानों के लिए धन धान्य योजना की घोषणा, और सबसे बड़ी किसान क्रेडिट की लिमिट 5 लाख रुपए तक बढ़ाई गई और 1 करोड़ किसानों को इसमें फ़ायदा होगा, फ़ायदा मिलेगा। तो अभी डिटेल में मैं आपको वित्त मंत्री सीतारमण की द्वारा पूरी जो भी घोषणा है वो डिटेल में सुनवाऊंगा। सुने। मैं 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूँ। इस वर्ष का बजट यह सरकार के जो प्रयास हैं कि विकास को बढ़ावा देना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, जो घरेलू के सहानुभूति है, विश्वास है, उसको बढ़ाना, और साथ ही साथ भारत के जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनकी खर्च शक्ति को बढ़ाना। हम सब मिलकर एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जो कि राष्ट्र को एक बहुत विकास की तरफ ले जाएगा, संपन्नता की तरफ ले जाएगा और विश्व प्रगति ले जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, जैसा कि हम पहला क्वार्टर खत्म करने जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ हम विश्व विकास की तरफ जा रहे हैं, जहां तक मीडियम टर्म का संबंध है। लेकिन जहां तक विकसित भारत की जो हमारी अपेक्षा है, और साथ ही साथ वो काम जो कि हमने अपने सरकार के पहले 2 कार्यों में किया है, वह हमारे इस जो हमारी प्रगति की बात है उसको दर्शाता है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में हमारे विकास के ट्रैक रिकॉर्ड और ढांचागत सुधारों ने विश्व का ध्यान हमारी ओर खींचा है। इस अवधि के दौरान भारत की योग्यता और सामर्थ्य में भरोसा बढ़ता गया है। अगले 5 वर्षों को हम सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास में तेजी लाते हुए सबका विकास को साकार करने के लिए अद्वितीय अवसर के रूप में देखते हैं। महान तेलुगु कवि और नाटककार गुरुजापा अप्पा राव ने कहा था, अर्थात कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है। इसके अनुरूप हमारे लिए विकसित भारत में शामिल है गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान।
इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना, भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया की ओर आगे ले जाना, MSME को सहायता देना, रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना, जनता अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना, ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, नवाचार को पोषित करना। विकास की इस यात्रा के लिए हमारे 4 शक्तिशाली इंजन हैं: कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। ईंधन है हमारे सुधार, हमारी मार्गदर्शक प्रेरणा है समावेशिता और लक्ष्य है विकसित भारत। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। इनसे अगले 5 वर्ष की अवधि के दौरान हमारी विकास क्षमता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। ये क्षेत्र हैं कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार। प्रथम इंजन के रूप में कृषि। अब मैं प्रथम इंजन के रूप में कृषि से शुरू करते हुए विशिष्ट प्रस्तावों की ओर बढ़ती हूं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत में से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य संवर्धित कृषि उत्पादकता, 2 फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, 3 पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना, 4 सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना और 5 दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना होगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। इससे कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना है ताकि प्रवास एक विकल्प ना हो, ना कि अनिवार्यता। यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, उपेक्षित और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। वैश्विक और घरेलू सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को शामिल किया जाएगा और बहुपक्षीय विकास बैंकों से उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। दलहन में आत्मनिर्भरता। हमारी सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित कर रही है। हमारे किसानों के पास हमारी जरूरतों के लिए और इससे कहीं अधिक उपजाने का सामर्थ्य है। 10 वर्ष पहले हमने ठोस प्रयास किए थे और दलहनों में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। किसानों ने 50% तक फसल क्षेत्र को बढ़ाकर इसमें सहयोग दिया और सरकार ने खरीद और लाभकारी मूल्यों की व्यवस्था की थी। तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता के साथ दलहनों की हमारी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब हमारी सरकार पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। इसका विस्तृत विवरण अनुलग्न ख में दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों नेफेड और NCCF में पंजीकरण और इनसे करार करने वाले किसानों से
अगले 4 वर्षों के दौरान ये एजेंसियां इन 3 दलहनों की उतनी खरीद करने को तैयार रहेंगी जितनी उनके पास लाई जाएंगी। तो साथियों, आपने वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा प्रेषित बजट की घोषणा सुनी। इस बजट में चाहे वो हायर क्लास है, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, सभी की ज़रूरतों को, सभी की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट का संशोधन किया है, इस बजट की घोषणा की है। तो साथियों, वीडियो को एक एक पॉइंट देखें, इसमें सभी को बेनिफिट दिया गया है, सभी का ध्यान रखा गया है, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है। तो ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।